क्या आपने कभी सुना है कि एक ऑफिसर जिसने 35 साल सर्विसेज दी हैं किसी डिपार्टमेंट में और वो आखिरी दिन जब उसकी सर्विसेज का हो और वो सस्पेंड हो? बिल्कुल आपने सही सुना और ऐसा जो है वो किस्सा किश्तवाड़ में आज पेश आया है, जहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो रशपाल सिंह चौहान हैं, उनको जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है वो सस्पेंड किया है। सस्पेंड इसलिए नहीं किया कि डीसी किश्तवाड़ को इसमें कुछ पर्सनल इश्यू था। यहाँ डीसी किश्तवाड़ इसमें इनह्यूमन थे, लेकिन सस्पेंड सिर्फ इस बेस पे हुआ कि जो डीसी किश्तवाड़ है उसको जो है वो मास के रिपोर्टिंग मिली ट्रांसफर्स की, जिसमें 396 ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट टीचर्स के जो है वो किए गए हैं आज की डेट में। और वो ऑर्डर जो है वो बैकडेटेड में इशू हुए हैं, जबकि जो रशपाल सिंह चौहान जो है वो आज जो है वो रिटायर्ड होने वाले थे, तो उन्होंने आज की डेट में 27 की तारीख में जो है वो ट्रांसफर्स इशू किए और जितने भी ट्रांसफर ऑर्डर्स थे वो दफ्तर से गायब थे। सिर्फ उन पे उनका मेंशन जो है वो डिस्पैच रजिस्टर पे था, ताकि किसी को शक ना हो जाए कि ये जो है वो किस तरह के लेटर है। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि जो बैक डेटेड में जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, एक तरह से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हड़कंप मच गया। उसके बाद जब ये डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में इश्यू आया, तो डिप्टी कमिश्नर ने जो एडीएम किश्तवाड़ है अख्तर काज़ी साहब, उनको जो है वो रिपोर्ट्स वेरीफ़ाई करने के लिए भेजा। और जब अख्तर काज़ी साहब वहाँ पर रेड किया, उन्होंने जब सीओ किश्तवाड़ के दफ्तर में, तो वो जो है वो खुद चौंक गए, क्योंकि वहां पर जो रजिस्टर था, डिस्पैच रजिस्टर, उस पर तो नंबर दिए थे, लेकिन वो क्या ऑर्डर है, किस तरह के हैं, कहाँ है उनकी कॉपीज, वो किसी के पास मौजूद नहीं थे। दरअसल इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें सिर्फ सीओ खुद इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि इसमें बाकी लोग भी जो है वो इन्वॉल्व थे। अगर सीओ किश्तवाड़ पे गाज पड़ी है, तो क्या जो सीओ किश्तवाड़ ने कमेटी बनाई थी ट्रांसफर की, उनका रोल इसमें क्या है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अरसे से जो है वो ट्रांसफ़र रुके थे और इसको करने के लिए कमेटियों पे कमेटियां बनाई जा रही थी। और जो बीके सिंह साहब है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है, पिछले दिनों वो भी किश्तवाड़ के दौरे पे आए थे और उन्होंने भी जो है वो ट्रांसफ़र की हिदायत दी थी उस वक्त, लेकिन सीओ किश्तवाड़ ने जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किए थे। जबकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का जो ऑर्डर इशू हुआ है, उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर उनसे 23 तारीख को 25 से लेकर 27 तारीख तक की जो है वो छुट्टी लेके गया था, 3 दिन की। यानी कि 25, 26, 27 को जो था वो सीओ किश्तवाड़ छुट्टी पे था। लेकिन आज जब ऑर्डर्स देखे गए, तो 27 तारीख को जो है वो ऑर्डर्स इशू दिखाए गए एज पर द डिस्पैच रजिस्टर, जिससे जो है वो शक जाहिर जो था वो साफ होता गया और शीशा जो है वो साफ होता गया। और जैसे जैसे इस केस की आगे इंक्वायरी होती गई, तो जो ट्रांसफरों में जो स्कैंडल था और जो ये एक तरह से जो है वो गिलोना खेल जो था, जिसमें काफ़ी जो जेन्युइन लोग थे, उनको इग्नोर करके जो है वो उनको इग्नोर करके जो है वो दूसरे जो सिफारशी लोग थे, जो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग थे, जो दूसरे इन्फ्लुएंस के लोग थे, और जो जो जिन्होंने जो करप्शन करके जो है अपने ट्रांसफ़र करा रहे थे, कराए हैं, वो लोग जो है वो कामयाब हुए। जबकि मैं बता दूं कि इसमें हड़बड़ी में इतनी गड़बड़ियां हुई हैं, जबकि 3 महीनों से इसकी एक्सरसाइज चल रही थी, फिर भी कुछ नाम जो है वो इस लिस्ट में रिपीट थे। तो जो ये ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर का, आज की डेट का जो ऑर्डर इशू किया है डीसी के ओब्लिक प्लानिंग सेक्शन ओब्लिक 21/838, जो आज 30/11/2021 की डेट में इशू किया गया है, इसके मुताबिक जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और 15 दिन में जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। जब ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जो जो हो रहे थे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है एक तरह से हड़कंप मचा हुआ था, जो जेन्युइन केसेस थे, जिनमें एक केस में बताऊंगा, एक इम्तियाज़ अहमद करके केस है जो मुगल मैदान में पोस्टेड है, और पिछले 9 सालों से जो है वो सरथल और मुगल मैदान में पोस्टेड रहा है, जबकि उसको किसी ने जो है वो किश्तवाड़ एरिया में जो है वो पोस्ट नहीं किया। इसके अलावा एक टीचर सिगरी में है, कुछ टीचर जो है वो ठाकराई में जो है, कुछ लोगों की 7 साल पहले अपॉइंटमेंट हुई है और वो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड है, उनको जो है वो पोस्ट नहीं किया गया है। अगर हम किश्तवाड़ में क्यों जो है वो ट्रांसफ़र इतने जो है वो स्कैंडलस होते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है, अगर हम
डोडा डिस्ट्रिक्ट के साथ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करें, क्योंकि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2007 से जो पहले जो था वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा था। जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अगर कोई भी जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वो हार्ड जोन कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें मड़वा है, वड़वन है, दच्चन है, पाडर का सुनचाम एरिया है, पाडर का मचेल एरिया है, वहाँ कित्थर है बोंजवा का, नागसिनी का पल्लर है, छिछा है, चिरजी जैसे इलाके जो है वो किश्तवाड़ में वो दूर दराज इलाके माने जाते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर 2-2 दिन पैदल चलने में या गाड़ी से और पैदल सफ़र करने में लगते हैं, जैसे कि सुखनाई एरिया है जो किश्तवाड़ का है, वो वड़वन में पड़ता है। तो वहाँ पर सिर्फ हार्ड जोन है किश्तवाड़ में, सिवाय सिटी और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए डोडा डिस्ट्रिक्ट में भदरवा भी एक वेल सेटल्ड स्टेशन है, जो है वो डोडा खुद है, ठाठरी एक खुद वेल सेटल्ड स्टेशन है, गुंदो वेल सेटल्ड स्टेशन है, जहां हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कम्युनिकेशन है, बाकियां हैं, गाड़ियां मिलती हैं, जबकि किश्तवाड़ के जो दूर दराज इलाके हैं वो एसेसेबल नहीं है। तो तभी जो है वो हर कोई टीचर जो है वो चाहता है कि उसकी पोस्टिंग जो है वो किश्तवाड़ शहर के करीब हो, जबकि किश्तवाड़ शहर के जो स्कूल है उनमें कुछ ऐसे स्कूल है, 4-5 स्कूल, मैं उस पर भी अगला डिस्प्ले जल्द आपके सामने लाऊंगा। वहां पर बिल्कुल कोई स्कूल ही नहीं है, फिर भी 4-4, 5-5 टीचर्स पोस्टेड है। और कुछ टीचर जो दूर दराज इलाकों के जहां पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वहां के टीचर्स जो है वो शहरों के स्कूलों में अटैच है, जबकि वहां बिल्कुल भी बच्चे नहीं है। अगर अटैचमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की जेन्युइन है कहीं, वो 2 प्राइम इंस्टीट्यूशन है जिनमें गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ है, अगर वहाँ पर अटैचमेंट्स है तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इन स्कूलों में जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो 1000, 1200, 1400 के करीब है। तो वहाँ पर स्टाफ जो है जितना एक्सेस चाहे वो जो है वो ठीक है। इसके बाद जो डीसी का आर्डर है अगर हम देखेंगे तो इसके बाद इसमें जो है वो बीके सिंह साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन ने, उन्होंने इस आर्डर को जो है वो कंफर्म किया है कि इससे जो है जो डिप्टी कमिश्नर के जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको एक तरह से गवर्नमेंट ने अपहेल्ड किया है, और उसका डिसीजन जो सस्पेंशन का था, जो लास्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट डे था जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ का रशपाल सिंह चौहान का, उसमें जो है वो सही पाए गए डीसी किश्तवाड़ का की जो इन्वेस्टिगेशन है। तो इसके बाद जो है जो आर्डर किया गया है उसमें जो है वो अपहेल्ड किया गया है सीईओ का सस्पेंशन जो डिप्टी कमिश्नर ने किया, और ये एक ज़रूरी प्रोसेस होता है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है वो मजाज है किसी ऑफिशियल को सस्पेंड करने के लिए, लेकिन अगर उसको उस डिपार्टमेंट का जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कंफर्मेशन देता है तो ये एक और अच्छी बात है, और उससे जो है वो डिप्टी कमिश्नर का मोरल भी जो है वो बूस्ट होता है। तो उसके बाद जो आईसी जो प्रहलाद भगत जी हैं जो इस वक्त इंचार्ज चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा है, एक काफ़ी अपराइट ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल रहे हैं किश्तवाड़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सालों प्रिंसिपल रहे हैं। उसके बाद डिप्टी सीईओ किश्तवाड़ के ओहदे पर भी ये फाइज रहे और अच्छा काम किया है, वहाँ पर उनको जो है वो चार्ज दिया गया है प्रहलाद भगत जी को, और अब हमें उम्मीद है कि इसमें जो है वो नजर षानी होगी, क्योंकि किश्तवाड़ में काफ़ी अरसे से जो है वो ट्रांसफ़र ड्यू है और लोग चाहते हैं कि इसमें जेन्युइन ट्रांसफ़र हो, क्योंकि काफ़ी टीचर्स जो है वो परेशान है, और कुछ जो फीमेल टीचर्स हैं वो अरसे से जो है वो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड है, कुछ बीमार टीचर्स है उनकी कंसिडरेशन नहीं की गई है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है वो मौजूद हैं। तो इसमें अब देखना होगा कि जो एडी जिनको इंक्वायरी दी गई है वो जो है वो कब तक इंक्वायरी जो है वो सबमिट करते हैं। इसके अलावा मेरे पास जो ये ट्रांसफर्स किए गए हैं उसकी भी एक कॉपी मिल चुकी है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं क्या वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो है कमेटियों पे कमेटियां बन रही थी ताकि ये ट्रांसफ़र हो, जेन्युइन ट्रांसफ़र हो, लेकिन जो ये कमेटी है उसने भी जो है वो एक तरह से रोल जो है वो सही नहीं निभाया है। क्या इसमें जो कमेटी के मेंबर्स हैं जो इन ट्रांसफर्स में शामिल थे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनके रोल को भी चेक करेगी, और क्या सिर्फ इसमें सीईओ जो किश्तवाड़ है जो आज रिटायर होने वाले थे वही सिर्फ बली का बकरा बनेंगे, या इसमें बाकी लोग भी जो है वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर अब यही देखना
ये है कि जो इंक्वायरी असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहे हैं वो कब तक पूरी करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो क्या सामने आएगा। किश्तवाड़ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। किश्तवाड़ के ट्रांसफ़र जो है वो अक्सर जो है वो कंट्रोवर्सीज में रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे जब तक कि जो किश्तवाड़ के जो हार्ड जोन्स हैं वो कनेक्टेड ना हो, क्योंकि किश्तवाड़ में जो है वो सबसे ज़्यादा एब्सेंटिज्म कल्चर जो है वो प्रिवेलिंग है वहाँ पर। और अक्सर कंप्लेंट्स आती है कि जो टीचर्स है वो दुकानों पर चाय पी रहे होते बनिस्बत की ड्यूटी देने के लिए जो वो जाएं, और उन दुकानों पर जो है अक्सर पॉलिटिक्स डिस्कस होती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और अब क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से जो है वो स्कूल बंद ही है, तो इन टीचरों को और भी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ मिली है, क्योंकि ड्यूटी पे तो जाते नहीं है, तो गपशप जो है वो चलती रहती है। तो काफ़ी बार जो है वो होटलों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने चेक भी किया, रेड भी की, और जो कंप्लेंट्स थे वो सच भी पाई गई है। तो अब ये देखना होगा कि आगे चलकर जो है वो जब प्रहलाद जी जो है वो ज्वाइन करते हैं, क्या वो जो ये ट्रांसफ़र जिनको अभियान में रखा गया है इनको रिलुक होगा। और जो पहले एक लिस्ट जो है टेंटेटिव लिस्ट जो है वो पब्लिश की गई थी उसमें ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे, जिनमें तकरीबन 90% के करीब जो ट्रांसफ़र्स थे वो जेन्युइन पाए गए थे, उन पर ऑब्जेक्शन मांगी गई थी। लेकिन बाद में न जाने क्या हो गया कि उस जेन्युइन लिस्ट को, जिसमें 90% के करीब जो जेन्युइन लोग जो ट्रांसफ़र्स थे उनको जो है वो पीछे धकेल कर जो है वो अपनी मनमानी की लिस्ट बनाई, जिसमें साफ तौर पर जो है वो करप्शन और फेवरेटिज्म की जो है वो बू आती है। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से कि इसको का जो दायरा है वो इंक्वायरी का वो वसी किया जाए, और इसमें जो है वो एडीसी साहब को भी जो है वो जिम्मेवारियाँ मिली हैं। और वो मैं बता दूं कि मैं आर्डर में जो बता दूं कि वेयर इज द सेड ऑफिसर वाज ऑन लीव, ये बिल्कुल मैंने आपको जो है वो बताया। इसमें लिखा है देयरफॉर पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर इन द लाइट ऑफ रूल 31 ऑफ द जे&के सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956, जिसके तहत जो है वो सीओ को जो है वो सस्पेंड किया गया है। एडीसी किश्तवाड़ इज हियर बाय अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर हु शैल कंडक्ट द इंक्वायरी। एडीसी को जो है वो, मैं माफ़ कीजिए, मैंने पहले एडी का नाम लिया, जो एडीसी है उनको जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो बनाया गया है। और जो एडीसी है वो 15 दिन में जो है वो इंक्वायरी जो है वो इसमें करेंगे। एडीसी जो किशोरी लाल जी हैं, हमारे किश्तवाड़ के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, वो जो है वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और 15 दिन के तक जो है वो उसमें जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। अभी सभी की नज़रें जो है वो किशोरी लाल जी पर रहेगी कि वो किस तरह की इंक्वायरी करते हैं, और इसमें जो ट्रांसफर्स में जो धांधलियाँ हुई हैं जिसकी वजह पर आज सीईओ को जो है वो सस्पेंड होना पड़ा, उनके उस पड़ाव पर जब उनकी ज़िंदगी की सर्विसेज का जो है वो आखिरी दिन था। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे मेरे चैनल को, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे को फॉलो कीजिए ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचा पाऊँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।